भाग 2, झारखंड के वन संपदा। वन संपदा के अंतर्गत वनों से प्राप्त होने वाली उपजों को ही शामिल किया जाता है। अतः इन वन संसाधनों को वनोपज भी कहते हैं। इन्हें दो वर्गों में रखा जाता है। वन संपदा के अंतर्गत वनों से प्राप्त होने वाली उपजों को ही शामिल किया जाता है। अतः इन वन संसाधनों को वनोपज भी कहते हैं। इन्हें दो वर्गों में रखा जाता है। पहला, मुख्य उपज या बड़ी उपजें। दूसरा, गौण उपज या लघु उपजें। दो तरह की उपज है। पहला है मुख्य उपज या बड़ी उपजें, दूसरा है गौण उपज या लघु उपजें। पहला, मुख्य उपज। मुख्य वनोपज के अंतर्गत केवल लकड़ियों उत्पादन को गिना जाता है। केवल मुख्य वनोपज के अंतर्गत केवल लकड़ियां उत्पादन को गिना जाता है। भारत के जंगल में लगभग 5000 किस्मों से भी अधिक प्रकार की लकड़ियां मिलती है। 450 प्रकार की लकड़ियां व्यापारिक महत्व की है, लेकिन झारखंड में इनकी संख्या कम हो जाती है। इसका कारण है झारखंड का वृहदतर दृष्टि से महज एक प्रकार के जलवायु क्षेत्र में उपस्थित होना। इससे संबंधित लकड़ियां भी यहाँ सीमित हैं। झारखंड में जिन वृक्षों की लकड़ियों को वृहद वनोपज के रूप में शामिल किया जाता है, उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला, साल। ये वृक्ष लगभग संपूर्ण झारखंड क्षेत्र में मिलते हैं। इसकी कठोरता असाधारण होती है, इसलिए इसका उपयोग इमारतों की लकड़ियों के रूप में बहुतायत में होता है। साल वृक्ष की लकड़ी मकान, फर्नीचर, रेल के डिब्बे एवं पटरियों को रखने के स्लेब आदि बनाने में और अन्य आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में काम आती है तथा बची हुई लकड़ी जलावन के काम आती है। साल को सखुआ भी कहते हैं। साल को क्या कहते हैं? सखुआ भी कहते हैं। साल के पुष्पों को सरई फूल कहते हैं। साल के बीजों से तेल निकाला जाता है, जिसे कुजड़ी तेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कुजरी तेल, जो प्राकृतिक चिकित्सा के लिए बहुत उपयोगी है। साल को झारखंड में राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। दूसरा, शीशम। शीशम की लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है। इसका उपयोग फर्नीचर बनाने में होता है। तीसरा, महुआ। यह झारखंड का सर्वप्रधान वृक्ष है। यह संपूर्ण झारखंड में व्याप्त है। इसके फूल, फल, बीज, लकड़ी सभी उपयोगी है। इसके फूल से शराब बनाई जाती है। कच्चे फलों का प्रयोग सब्जी में होता है। फलों के बीज से तेल निकाला जाता है। इसकी लकड़ियाँ काफ़ी मजबूत होती है, पानी पाकर जल्दी नहीं सड़ती। दरवाजों और खंभों के लिए इसकी लकड़ियाँ उपयोगी मानी जाती है। चौथा है सागौन। इसकी लकड़ी बहुत ही मजबूत एवं सुंदर होती है। इसका उपयोग फर्नीचर बनाने में, रेल के डिब्बे, हवाई जहाज आदि में होता है। पांचवा, समेल। इसकी लकड़ी हल्की, मुलायम व सफ़ेद होती है। इसका उपयोग पैकिंग के लिए बनाए जाने वाले पेटियों में, तख्तियाँ बनाने में, खिलौने बनाने में होता है। सेमल की रुई का व्यापक प्रयोग होता है। तो सेमल, इसकी लकड़ी हल्की, मुलायम व सफ़ेद होती है। इसका उपयोग पैकिंग के लिए बनाए जाने वाले पेटियों में, तख्तियों बनाने में, खिलौने बनाने में और समेल की रुई का व्यापक प्रयोग में होता है। छठा, गमहार। इसकी लकड़ी हल्की, मुलायम व चिकनी होने के साथ साथ काफ़ी टिकाऊ होती है। लकड़ियों पर नक्काशी करने की दृष्टि से यह सबसे अधिक उपयोगी लकड़ी है। इसका उपयोग फर्नीचर बनाने में होता है। सातवां, आम। इसकी लकड़ी सस्ती व सुलभ होती है। इसका उपयोग दरवाजे, खिड़की एवं अन्य फर्नीचर बनाने में होता है। इसके फल बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, जिस कारण से इसे फलों का राजा कहते हैं। इसके फल को अमृत फल भी कहा जाता है। आम के बारे में बात करते हैं तो इस लकड़ी सस्ती व सुलभ होती है। इसकी लकड़ी सस्ती व सुलभ होती है। इसका उपयोग दरवाजे, खिड़की एवं अन्य फर्नीचर बनाने में होता है। इसके फल बहुत स्वादिष्ट होते हैं, जिस कारण इसे फलों का राजा कहा जाता है। इसके फल को अमृत फल भी कहते हैं। जामुन। इसकी लकड़ी पानी में हजारों वर्ष रहने के बावजूद नहीं सड़ती। इसी कारण इसे कुएं के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फर्नीचर बनाने में भी किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसका फल खाया जाता है और इसके बीजों से दवा बनाया जाता है। नौवां, कटहल। इसकी लकड़ी महत्वपूर्ण इमारती लकड़ी मानी जाती है। इसका फल काफ़ी चाव से खाया जाता है। केंदू। केंदू को मुख्य उत्पाद एवं गौण उत्पाद दोनों वर्गों में शामिल किया जाता है। जब केंदू की लकड़ियां का उत्पाद बनाया जाता है तो वह मुख्य उत्पाद होता है, किंतु जब केंदू की पत्तियों का उत्पाद बनाया जाता है तब वह गौण उत्पाद होता है। केंदू का प्रयोग मुख्य उत्पाद की तुलना में गौण उत्पाद में अधिक होता है।
अन्य अन्य इमारती लकड़ियों में पैसार, तन, कर्मा, आसन, पादन, सिड्ढा, ढेला, नीम, पियार, अमलतलास, इमली, बेल, पीपल आदि महत्वपूर्ण है।